हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 3 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। दोपहर के 4 बजे कवर कर रहे हैं जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट के सिलेबस को, जहाँ पे आप लोगों को यूनिट 1 करवाया जा रहा है। और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं बिहार स्टेट बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जहाँ पे आप लोगों को मैं बिहार के स्टेट के लिए कुछ स्पेशल क्लासेस करवा रही हूँ। तो उसी के अकॉर्डिंग आज का जो क्लास है, इसमें हम लोग 250 क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। इसलिए क्लास को आप लोग क्लास तक ज़रूर देखिए। और अगर आपके कोई भी क्वारीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट्स जो आने वाले बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके मिनिमम प्राइस में पेड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको पेपर 2 का कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, जीके जीएस पोर्सन का। प्लस जो सोशियोलॉजी आपका पेपर 3 है, उसका 100% कंप्लीट आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। आप लोगों को उसकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, टेलीग्राम पर टेस्ट होगा। तो पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप जो थंबनेल पे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, आप या तो उस पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कि आज का पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले हम लोग इजी से ही स्टार्ट करते हैं कि समाजशास्त्र के पिता या जनक कौन है। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। 3 ऑप्शन तो आपका डायरेक्ट जो आंसर रहेगा, और चौथा नंबर रहेगा इनमें से अधिक, और 5वां नंबर रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र के पिता या जनक कौन है। तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन है इमानुएल दुर्खिम, अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर और पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त कॉम्ट। मैं क्वेश्चन और उसका आंसर आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि 4 ऑप्शन अगर पढ़ने के लिए जाऊँ तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट का जन्म किस सन में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? तो 1798 में हुआ था। और उन्होंने समाजशास्त्र की स्थापना कब की थी? तो 1838 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में वर्तमान समाजशास्त्र का अध्ययन कब प्रारंभ किया था। अगर भारत की बात की गई तो वो कब किया गया था? तो 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी है। समाजशास्त्र इस विषय की सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी है? तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। कौन है? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर्स ऑफ वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राधा कमल मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की ना तो दासी है और ना ही स्वामिनी, वरन यह उसकी बहन है। ये कथन किसका है? तो ये वांस और बेकर का है। वही आपको बोलेगा कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र दोनों जुड़वा बहन है। तो ये कथन किसका है? क्रोबर महोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्त विज्ञानों की एकता केवल उसकी पद्धति में है, उसकी विषय वस्तु में नहीं। ठीक है, क्या बोल रहा है? जो जितने भी विज्ञान है उसकी एकता उसकी पद्धति में है, उसके विषय वस्तु में नहीं। तो ऐसा किसने कहा है? तो कार्ल पियर्सन। क्वेश्चन है कि समन्वयात्मक सिद्धांत के अनुसार समाज की प्रकृति, जो समन्वयात्मक सिद्धांत है उसमें समाज की प्रकृति कैसे बोली गई है? तो सावयवी। नेक्स्ट है कि वीड-स्ट्रीट के अनुसार समाजशास्त्र एक विज्ञान है। तो वीड-स्ट्रीट के अनुसार समाजशास्त्र क्या है? तो वो एक विशुद्ध विज्ञान है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है। तो व्हाट इज सोशियोलॉजी ये जो पुस्तक है ये एलेक्स इंकल्स के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? एलेक्स इंकल्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र के समन्वयात्मक प्रवर्तक कौन है। ठीक है, तो समाजशास्त्र में 2 प्रकार का प्रवर्तन माना जाता है, एक समन्वयात्मक, एक विशिष्टात्मक। तो समन्वयात्मक प्रवर्तक कौन है? तो जिन्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, किस चीज़ों का अध्ययन करते हैं? सामाजिक समूहों का, सामाजिक प्रक्रियाओं का, सामाजिक संबंधों का, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, समाज के अंतर्गत हम लोग सामाजिक समूह, जितने भी सामाजिक समूह हैं
उस समाज के अंतर्गत जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जितने भी संबंध है, इन सभी का हम लोग अध्ययन करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन है कि सोशियोलॉजी शब्द ये दो भाषाओं से मिलकर बना है। वो दो भाषाओं कौन कौन सी है? तो लैटिन और ग्रीक। एलजी के हिसाब से मैंने आपको बताया था, लैटिन और ग्रीक। कौन सी हो जाएगी दो भाषाएं? आपका लैटिन और ग्रीक है। सोशियस प्लस लोगस, सोशियस हो गया लैटिन भाषा और लोगस हो गया ग्रीक यानी यूनानी भाषा, तो लैटिन प्लस ग्रीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास अतीत की घटनाओं का किस प्रकार से अध्ययन करता है? इतिहास जो अध्ययन करता है तो अतीत की घटनाओं का कैसे अध्ययन करता है? तो वो क्रमबद्ध रूप से करता है। कैसे करता है? क्रमबद्ध रूप से। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र एकमात्र सामाजिक विज्ञान है, यह विचार किस विद्वान का है? तो समाजशास्त्र जो है वो एकमात्र सामाजिक विज्ञान है, यह कथन अगस्त कॉम्ट का है। नेक्स्ट है कि समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में जिस तथ्य का सामान्य रूप से अध्ययन किया जाता है, किसका हम लोग सामान्य रूप से अध्ययन करते हैं? किसमें? तो समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में। तो वो क्या होता है? मांग एवं पूर्ति का नियम, पारिवारिक व्यवस्था, श्रम कल्याण या बजट के सिद्धांत। तो किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? श्रम कल्याण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण जजमानी व्यवस्था के विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? कि जो जजमानी व्यवस्था है उसका जो विघटन हो रहा है तो उसके लिए उत्तरदायी किसको नहीं माना गया? बढ़ती हुई जनसंख्या को, औद्योगिकरण को, ग्रामीण समाज में पाई जाने वाली एकता को या जमींदारी उन्मूलन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण समाज में पाई जाने वाली एकता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें उपयोग होता है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि उसमें क्या उपयोग होता है? तो वैज्ञानिक पद्धति का, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर इसके सभी घटनाओं प्रघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समाजशास्त्री ने मानव शास्त्र और समाजशास्त्र को जुड़वा बहन माना था? तो मैंने आपको पहले बताया, क्रोबर महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी? किसने? उनकी पुस्तक थी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें उन्होंने प्राथमिक अवधारणा दी थी प्राथमिक समूह की। तो CH कूले हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी समूह की स्थापना किन व्यक्तियों के द्वारा होती है? मान लीजिए कोई भी समूह हो रहा है, उसकी स्थापना कैसे होती है? जिनका हित समान होता है, जिनकी रुचि समान होती है, तो उन्हीं के बीच होती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उनके बीच पारिवारिक संबंध हो, वो अदर परिवार के भी लोग हो सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कि सामाजिक समूह को स्थायी एवं अस्थायी समूह में किसने विभाजित किया है? कि सामाजिक समूह जो है तो प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन स्थायी समूह और अस्थायी समूह में किसने वर्गीकरण किया है? तो गिलिन और गिलिन ने। नेक्स्ट है प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह का वर्गीकरण किसने किया है? तो कूले ने। तो आप देखिए ये जो समूह टॉपिक है ये आपका सोशियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होगा तो उसमें आपको ये पूछा जाएगा ही। नेक्स्ट है संदर्भ समूह, ये जो शब्द है सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो हाइमन ने इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अस्थायी समूह है, किसको हम अस्थायी समूह करेंगे? मतलब जैसे भीड़ हो गया, कोई कुछ क्षण के लिए वो होता है फिर वो भंग हो जाता है, तो वो अस्थायी समूह के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है सभ्यता के विकास के साथ साथ समाज में समूह की संख्या कैसे हो रही है? जैसे जैसे सिविलाइज्ड हो रहे हैं लोग वैसे वैसे क्या हो रहा है? तो समाज में समूह की जो संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। संदर्भ समूह होता है, संदर्भ समूह कैसा होता है? तो वो द्वितीयक समूह होता है। क्यों द्वितीयक समूह होता है? कि मान लीजिए कि आप कोई एक समूह के सदस्य हैं, जैसे अगर आप अभी स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों आप तैयारी कर रहे हैं TRE 4 की, तो आप देखते हैं कि जो टीचर है BPSC के जो टीचर बने हैं उनका एक अलग समूह है, उनका रहन सहन, तो उनके समूह को देखने के बाद आपके मन के अंदर होती है कि हम भी वैसा बनेंगे, हमारी भी लाइफ स्टाइल चेंज होगी, तो वो तो दूसरा समूह हो गया ना जिसके संदर्भ में आप बनना चाहते हैं, तो इसलिए वो द्वितीयक समूह होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सामाजिक समूह का लक्ष्य कौन सा होता है? तो जो सामाजिक समूह का लक्ष्य होता है वो कौन सा होता है? तो उसकी सदस्यता होती है। क्या होती है? सदस्यता, कि हम सामाजिक समूह बन रहे हैं, मतलब हम इसके सदस्य बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वे सामाजिक समूह का निर्माण को परिभाषा देते थे। ये जो परिभाषा किनके द्वारा दी गई है? आर्गबन एवं निमकॉफ के द्वारा। नेक्स्ट है संदर्भ समूह नकारात्मक भी हो सकता है, ये जोड़े नहीं है कि सकारात्मक होगा, नकारात्मक भी हो सकता है, तो ये कथन किसका है? तो क्लाइनबर्ग का।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह रक्त संबंध पर आधारित है? किसको हम रक्त संबंध पर आधारित बोल सकते कि रक्त संबंध पर आधारित है? तो परिवार को। परिवार किस पर आधारित होता है? तो रक्त संबंध पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज में क्या पाया जाता है? समाज के अंतर्गत हमें क्या देख रहे हैं? तो समाज में सहयोग भी होता है, संघर्ष भी होता है, यानी समाज के अंतर्गत ये दोनों ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है, वर्ग विहीन समाज की अवधारणा किस विद्वान ने दी थी? कि वर्ग विहीन समाज होना चाहिए, समाज के अंतर्गत बुजुर्गवा, सर्वहारा इस प्रकार का वर्ग नहीं होना चाहिए। तो ये कार्ल मार्क्स की अवधारणा है। नेक्स्ट है, एक समाज कैसा होता है? तो एक समाज जो होता है वो अमूर्त समाज होता है। नेक्स्ट है, सामाजिक संबंधों का जाल है, ये किसका कथन है? तो ये मैकआइवर एवं पेज का कथन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है और आपको आपके एग्जाम में कथन से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड पूछे जाएंगे। और मैं जो आपको पेड ग्रुप में नोट्स प्रोवाइड करूँगी वो तो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा ही, प्लस जो एक्स्ट्रा मटेरियल दूंगी तो उसमें आप लोगों को वन लाइनर मिलेगा, फिर बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको, कथन से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, ये सभी चीज़ें प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है, जहाँ जीवन है वही समाज है, ये कथन किसका है? तो मैकआइवर एवं पेज का है। समुदाय होता है, तो समुदाय कैसा होता है? तो समुदाय मूर्त होता है। लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। कम्युनिटी, ये जो शब्द है ये किससे बना है? तो कम्युनिज्म से बना है, ठीक है। तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, सामुदायिक भावना को समुदाय का आधार किसने बना है, किसने बताया है? तो मैकआइवर एवं पेज ने। सामुदायिक भावना मैकआइवर एवं पेज। नेक्स्ट है, समाज एक जीव रचना के समान है, यह कथन किसका है? तो स्पेंसर। स्पेंसर का जब भी आएगा तो आप जीव रचना, डार्विनवाद, ये साम्यवी, ये सभी चीज़ें याद रखिएगा, उनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट है, मॉडर्न सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोल्डनर मॉडर्न सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है, संस्था को आदेश नियमों का संग्रह कौन विद्वान मानते हैं? कि संस्था जो है वो आदेश नियमों का संग्रह है, तो एंडरसन। नेक्स्ट है, संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने दी है? तो मर्टन महोदय ने। टोटल आपका इंस्टीट्यूट किसकी अवधारणा है? तो मर्टन महोदय। नेक्स्ट है, हम समितियों का सदस्य होते हैं संस्थाओं के कि नहीं? मैकआइवर एवं पेज। नेक्स्ट है, समिति की सदस्यता कैसी होती है? तो वो ऐच्छिक होती है, हम अपना ऐच्छिक इच्छा के आधार पर, हमारा कोई एक निश्चित उद्देश्य होता है, उसकी पूर्ति के लिए हम समिति के सदस्य बनते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन समिति नहीं है? तो इसको हम समिति नहीं मानेंगे। तो ट्रेड यूनियन, राज्य टेनिस, कौन सी समिति है? सॉरी, तो पूछा जा रहा है ट्रेड यूनियन, राज्य टेनिस क्लब, तो ये सभी समिति के अंतर्गत आएगा। और आज का क्वेश्चन नंबर 50 है कि समाज में सहयोग एवं संघर्ष पाया जाता है किंतु समिति नहीं, तो क्या होता है? तो समाज में देखिए सहयोग भी रहता है, समानता भी रहती है, संघर्ष भी आपको देखने को मिलता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से आज का हम लोग का 50 क्वेश्चन कवर हो रहा है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मैं जो 250 क्वेश्चन करवाऊंगी ये आप लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप चाहते हैं ऐसा क्लास तो मुझे कमेंट कीजिए, तो आने वाले कल के क्लास में सारे हम लोग क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।